हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है दिवाली स्पेशल ब्लॉग जो कि मैंने मॉर्निंग से चालू किया था। सोचा था मॉर्निंग से बनाऊंगी, लेकिन एज सच में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं और मेरे घर में कोई ऐसा है नहीं कि कैमरा ले लेके मेरे पीछे घूमता रहे मोबाइल ले लेके। तो मुझे ही सेट करना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, तो इसीलिए कई बार भूल भी जाते हैं काम में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी अपना लिविंग रूम हॉल जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे से सजाने के लिए। सजाना मतलब वही जो हम नई बेडशीट लाए थे, सोफ़ा कवर लाए थे, ये सब ना बिछाने के लिए। तो दिवाली पे ना एक अलग ही रौनक लगती है, एक अलग ही लगता है, सब कुछ नया 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 सा लगता है। तो वही सारी चीज़ें हैं और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत आता है नई नई चादरें बिछाने में, बेडशीट बिछाओ ये वो। तो हमने सब कुछ लिया था। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। सिर्फ ना हमारे कर्टन्स रह गए थे, इस बार हमने कर्टन्स नहीं लिए। अगर हम कर्टन्स भी ले लेते ना तो काफ़ी अच्छा मैच हो जाता। लेकिन वही चीज़ है यार, हर बार फालतू खर्चा करने से क्या होगा, है ना। तो हर बार तो, और हमारे ना तो महंगे वाले कर्टन्स हैं, तो आप अगर एक बार महंगे में इन्वेस्ट करते तो काफ़ी टाइम तक चलते रहते। तो ये ना मैं सच बताऊँ तो मेरी शादी के समय का है कर्टन्स जो है, मम्मी जी बता रही थी मुझे। तो 8 साल होने वाले इनको, लेकिन अभी भी इनकी जो वो है ना बहुत फ़ाइन उसमें है, फ़ाइन कंडीशन में, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शाइन है कपड़ों में, सब कुछ है। तो इसलिए हमने नहीं चेंज किया, लेकिन डेफ़िनेटली हम नेक्स्ट ईयर ज़रूर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ गई थी मम्मी जी को भी ना बहुत शौक है बेडशीट वगैरह का और सारी चीज़ें, मतलब मैंने उन्हीं से ही सीखा है। हाँ, मैंने उन्हीं से ही सीखी एकदम। उनको ना बेड पे एक भी सिलवटें नहीं चाहिए और एकदम परफेक्शन वाला काम चाहिए। तो वैसे ही मैं भी करने लगी हूँ, थोड़ा बहुत देख देख के मम्मी जी को। तो यहाँ पे फिर मैंने बिछाई बेडशीट और उसके बाद फिर मैंने बिछाए सारे सोफ़े कवर और सारे मैच हो रहे थे थोड़े बहुत। मैं और मम्मी जी साथ में ही जाके लाए थे। अगर आपने वो मार्केटिंग का व्लॉग नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके देखिएगा एंड कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे बस मैंने बिछा दिया। उसके बाद फिर मम्मी जी ने बोला कि लोड कवर उनको दे दूँ तो बिछा देंगे। उसके बाद डेकोरेशन वगैरह सब कुछ कर ली थी, लेकिन मैं वो उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पे मिल गए हम सीधा पूजा के समय पे। यहाँ पे मम्मी जी ने हम सबको टीका लगाया। हमारे पापा जी नहीं रह पाते पूजा के समय पे क्योंकि वो खुद ही पंडित जी हैं, तो उनको हर जगह पूजा के लिए जाना पड़ता है। तो वो रात में नहीं रहते, वो मॉर्निंग में आते 4-5 बजे। तो जब से मेरी शादी हुई है मैं और यही कर रहे हैं पूजा, वरना पहले तो मम्मी जी ही करती थी। लेकिन क्योंकि मम्मी जी कहती थी अब तुम दोनों हो तो तुम दोनों करो, तो यहाँ पे सबने पूजा की। फिर इन्होंने आरती वगैरह लगाई पूरे घर में। फिर ये पानी से पूरा भोग को, मतलब जो भी हमने प्रसाद लगाया था उन सबको और वो भी लगाया। दो प्रसाद माँ को भी लक्ष्मी घुमा दो। को, माँ लक्ष्मी सबके घर आए, सबको स्वस्थ और दे, माता जी के सामने थोड़ा पूरा उनकी प्लेट उठा मनोकामना के पूर्ण करे। मैं तो यही बोलती हूँ। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी जितने भी प्रसाद वगैरह थे सबका भोग लगाया माता जी के सामने। उसके बाद फिर पूजा वूजा फिनिश होने के बाद हमने थोड़ा सा कराया फ़ोटो सेशन। और उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे टेरिस पे क्रैकर बर्स्ट करने, पटाखे बम वगैरह फोड़ने। तो हम क्या, मैं तो बस वीडियो बना रही थी, ये दोनों जने फोड़ रहे थे वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा फोड़े ध्रुव ने, है ना ध्रुव? हाँ, सबसे ज़्यादा फोड़े ध्रुव ने। और ध्रुव को बम से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इसी वजह से ध्रुव का हाथ भी जल गया था थोड़ा सा, चक्री से। हाँ चक्री से जल गया था, क्योंकि वो एकदम माचिस से जला रहा था ना। और हम मना भी कर रहे थे ऐसे जला, पर उसे अपनी मर्जी से ही जलाना है, तो इसीलिए। तो सारे बम तो अगरबत्ती से जल रहे थे, लेकिन चक्री नहीं जल रही थी, ध्रुव का कहना है ये। तो इसीलिए फिर वो माचिस की तेज़ी से जला रहा था, तो ज़्यादा ही हो गया। देखिए कैसे भागता है जला के, और इसको डर भी नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे अनार वगैरह कलरफुल वाले अनार थे, चकरी थी, सब कुछ थे। और ध्रुव का कुर्ता कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके पापा दिखने में बम जैसा था, लेकिन वो था एक अनार जो। तो यहाँ पे फिर उसके बाद धूप से नहीं, अगर आपकी फटी ना तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ऊपर आ जाए, तो शैतानी मैंने भी एक शायद पता नहीं ये रॉकेट है ना जो, हाँ ये रॉकेट था, ये मैंने भी जलाया। लेकिन मुझे तो बम से बहुत डर लगता है, मतलब मुझे ये डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ही ना आ जाए। उसके बाद फिर हम तीनों ने भी मिलके जलाया, इन दोनों ने ही जलाया, मैं तो सिर्फ खड़ी थी। तो इस बार हमारी दिवाली बहुत ही अच्छी रही। और जो ये फटाका फोड़ रहा था इसके पहले, उसमें मैं भाग रहा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जिस कलर का अनार था, ध्रुव कह रहा है उसी कलर का उसमें से वो भी निकल रहा था, इस पार था। फिर यहाँ पे हमने चकरी भी जलाई एक, और फिर
आप लोगों ने क्रैकर्स बर्स्ट किए कि नहीं। वैसे तो दिल्ली वगैरह में तो पूरे ही बैन थे, यहाँ पे भी 10 बजे तक का टाइम था, लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से जलाए जो कि सब जलाते हैं। यहाँ पे चक्री थी जिस पे मैं थोड़ा सा कूदी भी, लेकिन मेरी साड़ी ना थोड़े वैसे कलर की थी तो डर भी लग रहा था कि कहीं जल ना जाए। तो बस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और ये है हमारी माता जी का फुल लुक, देखिए मंदिर का जो हमने पूरा सजाया था। ऐसे ही सिंपल सी पूजा कर लेते हैं हम, हमें बहुत तरीके से करनी नहीं आती, लेकिन सिंपल सादी सी पूजा हम कर लेते हैं। तो हमने वही किया और ऐसे करके हमने चौरंग पे सारी चीज़ें रखी थी। सब लोग मोस्टली ऐसे ही करते हैं, तो हमने भी ऐसे किया। गाइस अभी मैं प्रॉपर आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि अभी बज गए हैं रात के 11 आई थिंक, या 10 साढ़े 10 बज गए। तो मैं अब जा रही हूँ चेंज करने, क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई। और मैं कैसी लग रही थी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बम वगैरह बहुत ज़्यादा फूट रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। एंड ये है मेरी साड़ी चमचम वाली। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड हैप्पी दिवाली अगेन टू ऑल ऑफ यू। और सेफ रहिए, अच्छे से बम फूटिए। जहाँ पे बैन है वहाँ तो कोई बात नहीं, बैन के बाद भी फूट ही रहे। और मुझे तो मैं पर्सनली बहुत अच्छी लग रही हूँ, और कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी का त्यौहार के हिसाब से। तो ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरा है फास्ट और मेरा सर अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह से 6 बजे से उठी हुई हूँ और खाना वाना भी अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने। तो जाते हैं, पहले चेंज करते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।